हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। कहा गया है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। तो यह था त्रिभुजाकार था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 2 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई थी। तो यह हुआ था 1826 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। कहा गया है सैदव सभ्यता से संबंधित स्थल चनहुदरों की सर्वप्रथम खोज की थी। तो यह क्या था, एनजी मजमूदार ने किए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग 4 नंबर देखेंगे क्या कहा गया है। यहाँ पे है 4 नंबर, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपर का उत्खनन कार्य कराया था। तो वाई.डी. शर्मा ने करवाया था, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है। 5 नंबर प्रश्न कहा गया है कि अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो यह हुआ था लोथर-सुरकोटता से हुआ था। 6 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन था। तो यह हिलर गार्डन यानी उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो यह कालीबंगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके 8 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं क्या कहा गया है। पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सैदव सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए। तो यह हुआ था रहमान ढेरी, सरायखेला, जलीलपुर, यानी उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। सैदव सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बाटों से सबसे छोटे बाट का वजन कितना था। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 1364 ग्राम का था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह दिया है 10 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पूरा अर्थ गुजरात प्रदेश में स्थित है। तो भोगात्रार यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहा गया है। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सुरकोटता की सर्वप्रथम खोज की थी। तो यह जगपति जोशी ने किए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो 12 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था तो 20 किलोमीटर के घेरे में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कहा गया है। हड़प्पा लिपि से सर्वप्रथम साम्य रखती है। तो यह रखती है, सी नंबर हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या हो जाएगा, द्रविड़ लिपि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। 14 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धौलावीरा प्रकाश में आया था। यह 1990 से 1991 ईस्वी में आया था। उसके बाद अगला 15 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुतांसी स्थित है। तो यह गुजरात में स्थित है। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो आयताकार नहीं, त्रिभुजाकार था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहा गया है। हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है। तो रावी नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है, इनमें से कितने को नगर की संज्ञा दी गई है। तो 6 को दी गई है। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। चित्राक्षर लिपि किस काल की है। तो यह सैदव काल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका 20 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो यह हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।